वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए कंप्लेंट लेटर, और वो बहुत सस्ते में आप सीख जाओगे और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आसानी से आप कंप्लेंट लेटर बनाना सीख जाओगे। अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ योर टाउन कंप्लेनिंग अबाउट पुअर लाइटिंग इन योर लोकेलिटी। अब इस लेटर में क्या कहा गया है कि कंप्लेंट है, किस पर है? पुअर लाइटिंग पर है। तो आपको पुअर लाइटिंग पर क्या बनाना है? एक कंप्लेंट लेटर लिखना है। तो इसमें किसको लिखना है? आपको चेयरमैन को लिखना है। अब चेयरमैन साहब कहाँ पर बैठते हैं? म्युनिसिपल बोर्ड में बैठते हैं। तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? जो सेंडर है, भेजने वाला है, उसका पता यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो इसमें आया है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर 137 आदर्श कॉलोनी जयपुर। फिर यहाँ पर आपको एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है। ब्लैंक का मतलब खाली लाइन छोड़नी है। फिर उसके बाद में आपको डेट लिखनी है। क्या लिखना रहता है? फिर डेट लिखना है 9 मार्च 2023। इस तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? जो सेंडर है, सेंडर का पता आ जाएगा सबसे पहले। फिर उसके बाद में एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है, यानी वो सेंडर कहाँ पर रहता है वो आ जाएगा पता। तो फिर एक ब्लैंक लाइन खाली छोड़नी है। फिर इसके बाद में आपको लिखना है तारीख। फिर इसके बाद में करना है, अब किसको, आप जो रिसीवर है उसका एड्रेस लिखना है। रिसीवर कौन था? क्वेश्चन में दिया हुआ था द चेयरमैन। तो किसको देना है? आपको चेयरमैन को देना है। तो यहाँ पर चेयरमैन साहब कहाँ पर बैठते हैं? अब चेयरमैन, जैसे आप घर पे बैठते हो तो चेयरमैन साहब कहाँ पर बैठते हैं? म्युनिसिपल बोर्ड में बैठते हैं। ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है, तो आप आसानी से बना लोगे। तो ये किसका एड्रेस आ जाएगा? रिसीवर का एड्रेस आ जाएगा। जो रिसीवर है उसका एड्रेस दूसरे नंबर पे लिखा जाता है। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। अब ये कहाँ पर बैठता है? रिसीवर साहब जयपुर में बैठते हैं। तो ये जयपुर की प्रॉब्लम है तो जयपुर वाला ही लिखेगा। अरे ऐसा तो नहीं है कहीं पे जोधपुर की वो है कंप्लेनिंग और जयपुर वाली को लिखेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि चेयरमैन जयपुर वाला जयपुर में काम करेगा और जोधपुर वाला होता है वो अलग चेयरमैन होता है। तो इसलिए जयपुर का जो चेयरमैन होगा उसी को जयपुर वाला व्यक्ति लिखता है। तो ये यहाँ तक आ गया होगा समझ में आपके। सबसे पहले सेंटर का आएगा, फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़नी है ब्लैंक। फिर उसके बाद में आपको लिखना है रिसीवर का एड्रेस। तो ये एड्रेस किसका आ गया? द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड और जयपुर। आप सरपंच को भी लिख सकते हो, एमएलए को लिख सकते हो, कलेक्टर को भी लिख सकते हो, अन्य व्यक्तियों को भी ये लिखा जा सकता है इस तरह से। तो आपका जो सब्जेक्ट था वो क्या है? पुअर लाइटिंग। पुअर लाइटिंग की जगह क्या हो सकता है? पुअर वाटरिंग, कि आपके यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, तो पानी नहीं आ रहा है, या बैड कंडीशन ऑफ रोड, आपकी जो रोडें हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो ये क्या है? ये कंप्लेंट लेटर होता है। फिर इसके बाद में आता है, अब आते हैं अपन सर या मैडम। तो आप ये सर या मैडम अभी नए नियम के अनुसार सब्जेक्ट से पहले भी आप क्या लिख सकते हो? सर या मैडम का यूज कर सकते हो। कैसे? इस सब्जेक्ट को इससे पहले भी आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? सर या मैडम, सर या मैडम, और इसके बाद में सब्जेक्ट लिख सकते हो। ये अभी नए नियम के अनुसार है कि पहले सर या मैडम लिखें और उसके बाद में क्या लिखें? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो होता है वो कम से कम आपको 4 वर्ड या 6 वर्ड या 8 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखना है कभी भी। 8 वर्ड्स सबसे ज़्यादा से ज़्यादा है, तो 8 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। सब्जेक्ट आपको 4 से लेकर 8 शब्दों के मध्य ही लिखना है हमेशा। तो ये अपना सब्जेक्ट क्या था? पुअर लाइटिंग। तो पुअर लाइटिंग है, अगर मान लो यहाँ पर बेड रोड्स है तो बेड आ जाएगा। अगर वाटरिंग नहीं हो रही है, मतलब आपके पानी नहीं आ रहा है, तो पानी के लिए आ जाएगा। तो इस तरह से इसको अपन सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। फिर लिखना है आपको रेस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। ये सभी को ऐसा का ऐसा ही याद करना है, मतलब ये लाइन सब में सेम रहेगी। तो आपको ये लाइन याद करनी है सभी को। अगर आप याद कर लोगे तो इसके स्टेप बाय स्टेप के आपको नंबर मिलते हैं एग्जाम में। जैसे मैंने अभी तक जो पढ़ाया है उसके 2 नंबर मिल जाएंगे। आज के एग्जाम में ये 6 नंबर का आएगा, तो 6 नंबर में से 2 नंबर तो ऊपर तक ही हो गए। अब 2 नंबर की होती है ये वाला, जो 2 लाइनें हैं ये 2 नंबर की।
फिर इसका बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर कितने का होगा? 2 नंबर का वो हो जाएगा, 2 नंबर का ऊपर वाला, और फिर नीचे वाला मैटर होता है वो 2 नंबर का होता है। तो इस तरह से आपको जितना याद होता है उतना तो याद करना है, लेकिन ये आसानी से आप याद कर सकते हो। कोई सा भी लेटर आएगा, कौन सा कंप्लेंट, जो आप किसको लिख रहे हो? ऑफिशियल कंप्लेंट में। तो जैसे एडिटर को नहीं लिखना है, आप जैसे चेयरमैन को लिख रहे हो, कलेक्टर को लिख रहे हो, सरपंच को लिख रहे हो, या एमएलए वगैरह किसी को भी लिख रहे हो, तो वो इस तरह से लिखना है आपको। या प्रिंसिपल को लिख रहे हो, जैसे मान लो आपके इंग्लिश का टीचर नहीं है, मैथ का टीचर नहीं है स्कूल में, तो आपको इस तरह से कंप्लेंट प्रिंसिपल को भी लिखी जा सकती है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा योर काइंड नोटिस, इतनी लाइन याद करनी है आप सभी को। फिर जो आपका टॉपिक है उसका नाम आएगा यहाँ पर अबाउट, किसके बारे में? पुअर लाइटिंग है। अब इन योर लोकेलिटी, तो योर लोकेलिटी की जगह आप क्या कर सकते हो यहाँ पर? ओवर लोकेलिटी। क्या करना है यहाँ पर? योवर तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? ओवर लोकेलिटी, यानी आपके क्षेत्र में। अब ये देखो यहाँ से आता है क्या? ये है बॉडी ऑफ लेटर, ये बॉडी ऑफ लेटर है, इतनी आपको यहाँ पर लिखनी है बॉडी ऑफ लेटर। अब ये किससे संबंधित है? जैसे मान लो आपके पास क्या है? टॉपिक है पुअर लाइटिंग, तो देयर आर इलेक्ट्रिक पोल्स, आपके पास गांव में पोल्स तो है बट नो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन लाइटें नहीं है। अब जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे होता है, ये पानी का होता, तो इसमें क्या हो जाता? देयर आर वाटर टैप, कि टैप तो है आपके पास, यानी नल तो है आपके घर में, लेकिन बट नो वाटरिंग, कि आपके पानी नहीं आता है, मतलब जल नहीं आ रहा है, और जल है तो कल है, और जल ही नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? आप चोरी चकारी करोगे, एक दूसरे का गला पकड़ोगे, मारपीट होगी। तो अब इस तरह से देखो आगे, देयर इज कंप्लेंट डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस एट नाइट। अब ये नहीं आती है क्या? लाइट नहीं आती है, तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरा, जब नाइट नहीं लिख करके आप डार्कनेस इन माय लाइफ, कि हमारे जीवन में अंधेरा है, किसके कारण? पानी नहीं आ रहा है, इसके कारण भी अंधेरा हो सकता है। अरे नाइट मत लिखो यहाँ पर, एट नाइट को हटा दो, तो फिर क्या हो जाएगा? देयर इज कंप्लीट डार्कनेस इन ओवर लाइफ, कि हमारी लाइफ में पानी की वजह से क्या हो गई है? अंधेरा छा गया है। ठीक है। देयर हैड बीन मैनी एक्सीडेंट्स, अब एक्सीडेंट सभी में होंगे, कैसे? अरे जैसे रात को लाइट नहीं है तो एक्सीडेंट होगा, निश्चित बात है, दुर्घटना हो जाती है। फिर जैसे पानी नहीं आ रहा है तो भी एक्सीडेंट होगा, जैसे एक औरत जाएगी दूसरी औरत के सिर में रखेगी और भी डुक्का फ्राई कर देली, तो कर देली तो गाय बोलो, लड़ाई हो जाएगी, और लड़ाई होने का मतलब क्या हो जाएगा? दोनों में संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो मटकी फूट जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? एक्सीडेंट हो जाता है दो लेडीजों के बीच में, और लेडीज पहले लड़ती है ऐसी बातों पे। फिर है देयर में भी केसेज ऑफ थेफ्ट, यानी बहुत सारे केस दर्ज किए गए किसके? चोरों के लिए। ऑल लाइफ इज इन एंड डेंजर, कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में, हमारी ज़िंदगी तो वाटर नहीं आ रहा है जब भी खतरे में रहेगी, पानी नहीं आ रहा है तो भी खतरे में रहेगी, यानी पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रही है, लाइट का मतलब बिजली नहीं आ रही है तो भी आपकी ज़िंदगी खतरे में, आपकी रोडें फूटी हुई है तो भी आपकी ज़िंदगी खतरे में। और जैसे मान लो गड्ढा है रोड में तो आप गिरोगे तो एक्सीडेंट निश्चित है बात। तो इसलिए इस तरह से आपको ये बनाना है। और ये लाइन भी सब में आएगी, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड रेक्टिफाई द प्रॉब्लम, कि जल्द से जल्द इस हमारी जो प्रॉब्लम है इस पर आपका ध्यान दिया जाए और ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इस तरह से यहाँ तक आ जाएगा। ये लाइनें दोनों, ये लाइन तो ये फर्स्ट टाइप हो गया। ये सेकंड नंबर पे आपको लिखना है, यानी बॉडी ऑफ लेटर, वो आपके द्वारा 3-4 लाइन बनानी है। ये एक लाइन आपको याद करनी है, फिर ये नीचे वाली भी दोनों याद करनी है ना। तो इस तरह से आपको कंप्लेंट लेटर बनाना है। फिर इसके नीचे लिखना है थैंकिंग यू। थैंक तो दोगे ही आप, धन्यवाद तो कहोगे ही, जब ही आपका काम होगा, वरना नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है? थैंकिंग यू और योर्स ऑबिडेंटली या योर्स फेथफुली। अगर वहाँ पे नाम दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, पर अपन को नाम नहीं दिया है उसने, यहाँ पर नाम नहीं है, तो इसलिए अपन अपना नाम भी लिख सकते हैं इसमें, या अन्य व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं। तो इसके नीचे एक लाइन छोड़ करके क्या आ जाएगा? थैंकिंग यू
यहाँ पर भी एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है आपको। क्या छोड़नी है? ब्लैंक लाइन छोड़नी है। किसको? आप सभी को ब्लैंक लाइन छोड़नी है इसमें। और ये देखो, ये वाली लाइन है, ये है रेस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। ये वाली लाइन आपके याद रखनी है, यानी फर्स्ट टाइप ये लाइन याद रखोगे तो आपको आधा नंबर निश्चित मिलेगा। 2 नंबर ऊपर का मिल ही गया, 2.5 नंबर तो यहाँ तक हो जाएगा। फिर आपको कौन सी लाइन याद रखनी है? एक ये तीसरी टाइप की ये वाली लाइन याद रखनी है। कौन सी वाली? ये वाली लाइन भी आप सभी को याद रखनी है। ये नीचे वाली है, कौन सी? प्लीज लुक इनटू द मैटर। देखो, फिर आपको ये लाइन भी याद रखनी है, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, तो इस मैटर पे आप जल्द से जल्द ध्यान दें। तो इस तरह से आपको जब भी कंप्लेंट लेटर आता है तो इस तरह से आपको बना के आना है। तो अगर आप ये लाइन और वो ऊपर वाला लिख देते हो तो आसानी से आपके 3.5-4 नंबर आ जाएंगे एग्जाम में। किसमें? बोर्ड एग्जाम में, RBSC का एग्जाम होगा, उसमें ये लेटर पूछा जाता है। 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जामिनेशन में ये लेटर पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद एंड जय भारत।